बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 18वीं तरमीम का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि सिंध हुकूमत शोर मचा रही है कि 18वीं तरमीम हम किसी सूरत भी तरमीम नहीं करने देंगे। कभी अलहदगी की धमकियाँ आ जाती हैं, कभी कुछ इशू, कभी कोई इशू कि किसी भी सूरत ये काम नहीं होगा। हुकूमत की जानिब से एक बात सामने आई कि 18वीं तरमीम में कुछ जो शिक्के हैं उनको तरमीम किया जाएगा, उनको तब्दील किया जाएगा। तो उस पे ये शोर मचा था। इन तमाम इशू पे अहम डेवलपमेंट क्या हो रही है, उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के बैकडोर राब्ते हुए हैं और इन बैकडोर राब्तों का फ़ायदा भी हो रहा है। ज़राए तो ये भी बताते हैं कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के खुफिया पैगामात भी वो हुकूमत तक पहुँचे हैं कि वो इन मामलात पर तैयार हैं बात करने के लिए। ख़ुसूसन जो 18वीं तरमीम में दो चीज़ें हैं जो वफाक की जानिब से कहा गया है, एक हेल्थ और एक तालीम। क्योंकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हेल्थ का जो शोबा है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है और सूबे उन पे कंट्रोल करने में नाकाम हुए हैं, और जिसकी वजह से ये बात कही गई कि वफाक इसको दोबारा से अपने कंट्रोल में ले ताकि इस जो शोबा है इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। दूसरी तरफ जो तालीम का है उसका भी वही हाल है, तो उसको भी वफाक के अंडर होना चाहिए ताकि ये दो अहम शोबे हैं जिनमें ज़्यादा बजट की भी ज़रूरत होती है और एक ही आर्डर की ज़रूरत होती है। तो जब वफाक का एक ही हुक्म होगा तो वो पूरे मुल्क में इन दो शोबों में नाफिज होगा, तो उससे बड़ा फ़ायदा भी होगा, बड़ी आसानियाँ होंगी। तो ये बताया गया है कि जी उनकी जानिब से मस्बत इशारे मिले हैं। यहाँ तक कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, क्योंकि ये भी सुना है कि इन दोनों वो शदीद अलील हैं, तो उनकी जानिब से भी कोई पैगाम पहुँचाया गया है कि जी वो भी इस बात पे एग्री हैं। 18वीं तरमीम में अगर आप मज़ीद तब्दीली करना चाहते हैं इन दो शोबों में तो वो भी तैयार हैं। लेकिन आपको पता है सियासतदान जो हैं वो कोई बात मानते हैं तो वैसे नहीं मानते, उनको भी कुछ चाहिए होता है। तो इस पे फ़िलहाल बातचीत चल रही है कि क्या आया कि वो केसेस में अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि उनके जो केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएं या उसमें नरमी लाई जाए, या कोई और डिमांड है उनकी। क्योंकि एक तो डिमांड हमें पता चली थी, जो सुनने में आया था कि जी वो पैसे मांग रहे हैं कि पैसे दे दें। तो अब ये दो चीज़ें हैं, एक केसेस और दूसरे पैसे, इस पे बातचीत चल रही है। और ज़रा ये कहते हैं कि काफ़ी इम्कानात हैं कि ब्रेक थ्रू होगा। मौलाना फजल रहमान से भी बात करने की कोशिश की जा रही है कि उनको भी साथ मिलाया जाए और उनसे भी बात की जाए। और पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से वाज़ेह तौर पे जो इशारे हैं वो हुकूमत को दे दिए गए हैं। लगता ऐसा है कि बहुत जल्द इस पे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा 18वीं तरमीम पे, और ये दो शोबे अगर वफाक के अंडर आ गए तो फिर सूरत हाल यकसर ही तब्दील हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इन दो शोबों के हवाले से ही वफाकी हुकूमत भी काफ़ी कंसर्न है वफाकी हुकूमत के कि इसको फौरी तौर पे जितना ही बेहतर है बनाया जा सके, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़े जो मसाइल हैं वो इन्हीं दो शोबों में हैं और हमारे लिए यही मसला पैदा कर रहे हैं। और साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ को नैब ने बुलाया था और नैब में जो सवालात दिए गए थे उनके वो तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सके, उनको दोबारा अब बुलाया गया है। और मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि उनको टाइम दिया गया है कि अगर वो हुकूमत के साथ ताउन करते हैं तो उनके लिए ही अच्छा ही होगा, क्योंकि मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है उसमें अब इनके पास और कोई चारा नहीं है। ये भी आपको बता दूं कि हुकूमत की जानिब से यानी पीएम इमरान खान की जानिब से ये भी इशारा दिया गया है कि जो मर्ज़ी आप बात करें, जो बात करना चाहें इनसे करें, लेकिन करप्शन केसेस पर वो कंप्रोमाइज़ किसी भी सूरत नहीं करेंगे। इन आखिरी अल्फाज के साथ उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
अगली वीडियो के लिए फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।